बच्चों, मैं आपके साथ विशाल और आज देख रहे हैं आप फ्यूचर पॉइंट और हम बात करते हैं। टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमा की। किसकी भैया? मैक्सिमा की। अब ये मैक्सिमा होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं ऐसे उच्चतम। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उच्चतम। अब देखो कंडीशन कहाँ होती है उच्चतम की? आपके पास एक कर्व है, ठीक है, हिंदी में बोले तो वक्र है। आपके पास कोई कर्व है, हमने पास दो एक सेम पॉइंट ले लिए, हमने ये ले लिए ए एंड बी, और इनकी जो बीच है, ये टर्निंग पॉइंट आपके, इनके जो बीच का जो पॉइंट है, ये जो सी है, किस पॉइंट पर है? ये ए पर है, एक्स एक्सिस पर ए पर है भैया। ये इधर एच है और ये एच डिस्टेंस पर सेम है, इन्हें बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा। ये होता है हमारा क्या भैया? सबसे ऊंचा पॉइंट है ये। जब ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है तो ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमा। क्या होगा? मैक्सिमा। और ये पॉइंट क्या होगा जिस पर ये नीचे आके मिलेगा? मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आती है बात कि भैया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, देखो भैया, मैक्सिमा इन दो लोकल पॉइंट, मतलब एक कर्व जिसका सबसे ऊंचा पॉइंट, जिसमें सबसे ज्यादा ऊंचा वैल्यू हो, उसे बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है भैया। मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? यदि हमारा कोई फंक्शन है एफ ए पर, किस पॉइंट पर है मैक्सिमा? वो एफ ए पर। एफ ए की जो वैल्यू होगी वो किससे बड़ी होगी? इस पॉइंट पर ए पॉइंट है ना भाई, इससे पीछे चलोगे तो एच मिलेगा आपको, एफ से ए से पीछे चले तो एच मिलेगा, उससे भी बड़ी वैल्यू है। इससे आगे जाओगे तो वो भी एच मिलेगा, उससे भी बड़ी वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? कहने का मतलब है मैक्सिमम वो है जो एक कर्व का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है। यदि आप किसी भी मैक्सिमम पॉइंट से आप एक ये खींचते हो, क्या? टेंजेंट, तो वो हमेशा आपको एक्स एक्स के पैरेलल मिलेगी। चेक कर लो, किसके मिलेगी? एक्स एक्स के पैरेलल मिलेगी। ठीक है जी, मैक्सिमा तो आपको समझ में आ गया। यही हमारी होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या है? जो इसके पास के हैं, जो पॉइंट है ना, वो ने बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है भैया। अब हमारा टॉपिक मैक्सिमा तो क्लियर हुआ, अब आते हैं हम मिनिमा पे। नेक्स्ट है हमारा मिनिमा। अब मिनिमा को हिंदी में बोलते हैं निम्नतम। अब निम्नतम क्या चीज होती है भाई? हम निम्नतम को चेक कर लेते हैं। ये आपकी एक कर्व, देखो मैक्सिमा होता है जो रेगुलर बढ़ती रहे, कहीं मोड़ ना आए, कहीं तोड़ ना आए, कहने का मतलब ऐसे ना जाए। आ रहा है ना? रेगुलर बेसिस चल रहा है ना, इसी तरह इसमें भी रेगुलर चलेगा। एक ऐसा पॉइंट जिस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू सबसे लोएस्ट आए, वो यही पॉइंट होगा। चेक कर लो, ये दो सेम वैल्यू हो गई, ठीक है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और आपका ये इस पॉइंट पर हमने क्या? x इज इक्वल टू ए पर y इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो कैसा है भाई? कैसा है? मिनिमा। क्या है? मिनिमा। अब कैसे शो करेंगे भाई? ये मिनिमा है, हमें ये भी तो दिखाना है एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, सी पॉइंट पर। अब इस पर मैंने बताया भाई ए माइनस का एच, ए प्लस का। ये कोई मेरे दो पॉइंट हैं जो इसके आसपास है, लोकल मिनिमा का काम करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है एफ ए माइनस के एच की जो वैल्यू है वो भी बड़ी होगी एफ ए से। भाई सबसे कम वैल्यू होगी ना एफ ए की, फंक्शन की, और ये भी बड़ी होगी हमारी एफ ए प्लस एच से। मेरी बात समझ गए? लोग एब्सोल्यूट मिनिमा वो चीज होती है जहां पर मेरे कर्व की सबसे कम वैल्यू आए, और ये इसके पॉइंट है जो इसके आसपास है। इस लोकल मिनिमा में, इस वाले में सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पर है, यही हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। यही हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा, और यही हमारी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू।
यही हमारी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए प्रतिबंध। इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है भैया, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, हम इसी को फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करने पर हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें फर्स्ट लगेगा, इसमें सेकंड लगेगा। हम एक ही मेथड लेंगे और उससे सारे क्वेश्चनों को करके देंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी आती है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन वो है जो सारे क्वेश्चनों में फॉलो होगी, मतलब लगानी ही लगानी है भैया ये तो सबसे पहले आपको x इजिकल टू ए पॉइंट पर कोई फंक्शन दिया गया होगा। ठीक है भैया, आपको फंक्शन दिया गया होगा तो सबसे पहले आप उसका f डैश x निकालोगे। तो बच्चों देखेंगे f डैश x सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, फंक्शन का डिफरेंशियल, उसके इक्वल रखते हैं हम 0। यहां से हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलो x इजिकल टू ए जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया हमने। यहां नहीं आएगा, ये यहां पे आएगा, सॉरी। x इजिकल टू ए हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आते हैं सफिशिएंट कंडीशन कि कौन सी कंडीशन पर्याप्त होगी, मतलब कौन सी लगेगी इसमें। तो पहले मैं निकालता हूं मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ता है हमें, आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। यदि वो आपका 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आता है तो आपकी कंडीशन क्या है, मैक्सिमा है। यदि वो आपका क्या आता है, मिनिमा की कंडीशन कब बनेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब आपकी कंडीशन 0 से बड़ी होगी, मतलब मैक्सिमा, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं हम बात कि वो कंडीशन क्या होगी जब दोनों ही ना हो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट किसी के भी ना होने का प्रतिबंध क्या होगा, मतलब कंडीशन फॉर नाइदर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो तब आपको क्या होगा भैया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, यदि आपका ये 0 के इक्वल आता है ना तो आपका मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। फिर उसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब आगे भी चलोगे तो वो आपका इक्वल नहीं होगा 0 के। तो आप कह सकते हो भैया मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, कंडीशन फॉर नाइदर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये कंडीशन फॉलो करते हैं। अब मैं बताता हूं कि स्टेप कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है भैया हमारा ये लास्ट टॉपिक है और इसी पे हम क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, हमारे क्वेश्चन करने होंगे, सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करेंगे, इस मेथड पर। फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने की विधि, मतलब स्टेप फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले आपको हमें एक फंक्शन दिया गया होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है भैया इसका जो फंक्शन है इसका डिफरेंशियल करिए, मतलब अवकलन कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम निकालते हैं इसमें dy अपॉन dx। ठीक है, आपने dy अपॉन dx निकाला, जो भी आएगा, उसके बाद में दूसरे स्टेप्स में क्या करते हैं हम, फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, सेकंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए वैल्यू dy अपॉन dx को हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो यहां से हम क्या मिलते हैं हमें, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं, हमारे वो बिंदु आ जाते हैं जिस पर हमारी वैल्यू जो है किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है, वो वाले पॉइंट हमारे यहां से निकलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि भैया फिर हम निकालते हैं क्या, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन दोबारा करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन बनती है भैया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की दो कंडीशन बनेंगी। मैं आपको बता दूं, कंडीशन 2 नहीं 3 बनेंगी।
यदि आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर छोटा है 0 से, तो भैया फंक्शन क्या होगा? फंक्शन मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम। चलो, और ये क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, उच्चतम बिंदु हो जाएंगे। अब यदि मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से, तो ये मेरा मिनिमा होगा। क्या होगा जी? मिनिमा, मतलब फंक्शन मिनिमम होगा। और यदि मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है कि 0 के, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। ठीक है, तो हमारे ये 3 स्टेप, और इस 3 स्टेप पर हम अपना मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहीं के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है और इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।